हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। जिन बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो 10th के हों या +2 के हों, तो ये वीडियो उनके लिए है, बच्चों के लिए है या उनके पेरेंट्स के लिए है। वैसे तो किसी भी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेपरेशन तो सभी ने करनी है। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं या बहुत सारे बच्चे भी ये बताते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं और मेरे कभी एमसीक्यूज़ में नंबर कट रहे हैं, कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में नंबर कट रहे हैं, और क्या हल हो सकता है, कभी स्पीड की वजह से भी परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, एक कंक्रीट सजेशन दे रहा हूँ जो मुझे लगता है कि 100% एप्लीकेबल होगी। बस थोड़ी सी मेहनत बच्चों को खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको सबसे पहले कुछ सैम्पल पेपर्स अपने पास रखने पड़ेंगे। अगर आप अपनी सिर्फ वही एनसीईआरटी बुक या कोई भी एक बुक को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो देखो फिर नंबर कटेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे तो आते नहीं है एग्ज़ाम में। तो सैम्पल पेपर्स अपने पास रखिए। सैम्पल पेपर्स में अगर आप बोर्ड का लेटेस्ट एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे, जिनमें से 18 एमसीक्यूज होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे असर्शन एंड रीजनिंग के। यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मैं कहता हूँ एक सैम्पल पेपर किसी भी पब्लिशर का ले लो, कोई मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस सैम्पल पेपर होना चाहिए। 15 दिन लगातार सुबह उठ के 20-25 मिनट तो लगा सकते हैं कि नहीं। 20 एमसीक्यूज है ना स्टार्टिंग वाले, डेली सुबह उठ के एक पेपर के अटेम्प्ट करो, 100% करो। टाइमर रखो पास में। स्पीड की अगर चाहते हो कि स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड को ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा कि मैं कितनी देर में कर लेता हूँ। इसलिए पहले दिन आप देखना, पहला एक सैम्पल पेपर करो, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। हो सकता है किसी को हाफ एन आवर लगे, किसी को 35 मिनट्स लगे, कोई 25 मिनट्स में, कैसा भी। डेली एक पेपर सुबह उठ के एमसीक्यूज की रूटीन बना लो। 15 दिन लगातार करो, देख लेना 10वें पेपर के बाद अगले लास्ट 5 पेपर जो होंगे ना 15-15 मिनट में आराम से हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप 15 दिन लगाओ इस पे। ये 15 दिन लगाओगे, इसके बाद आते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आते हैं, लाइटली लेते हैं सभी बच्चे, जबकि वो 3 क्वेश्चन 12 नंबर के, 20 नंबर के स्टार्टिंग वाले एमसीक्यू, टोटल 32 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 80 तो यही होता है। इन 32 को बच्चे हाथ नहीं लगाते, यहीं से नंबर कट जाते हैं। तो सुबह 15 दिन की प्रैक्टिस और 15 दिन की प्रैक्टिस केस स्टडी की। अगर आप सुबह शाम टाइम निकाल सकते हो तो शाम को आधा घंटा और निकालो। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो आधा घंटा शाम को और निकालो, तब सिर्फ केस स्टडी करो। मिनिमम 15 पेपर्स मैं कह रहा हूँ, ये करने ही पड़ेंगे। अगर आपने इतने पेपर कर लिए, आप 15 दिन बाद अपना कॉन्फिडेंस देख लेना, फिर 16th पेपर उठा लेना, एक पेपर देने के लिए बैठ जाना। जरूरी नहीं होता कि कोई प्री बोर्ड पेपर लेगा तभी आप करोगे, घर पे फ्री होते हैं, फ्री का टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो घर पे बैठ के 16वां पेपर करना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ नंबर पहले से आपके अच्छे अपने आप ही हो जाएंगे। और क्योंकि प्रैक्टिस कर ली ना उसी तरीके की, जिस तरीके के क्वेश्चन आने हैं। अदरवाइज हम उस तरह की प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी जाके उन क्वेश्चंस में नंबर आ पाएंगे आपके। बीच वाले क्वेश्चंस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, जहां नंबर कटते हैं मैं उसी के लिए बता रहा हूं। अभी इसमें भी कई बच्चे ये जरूर कहेंगे इतना तो टाइम ही नहीं मिलता जी। तो बेटा पेपर आपने देने, पेपर देने हैं तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अब जो 2 महीने हैं 8 घंटे सोना ही है रात को, सोना जरूरी नहीं है ना इतना। 2 घंटे की नींद थोड़ी इम्पैक्ट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटे सो जाना। जो 7 घंटे सोते हैं वो 5-5.5 घंटे भी सो जाएं, साउंड स्लीप सो जाएं, बढ़िया है। 2-3 महीने मेहनत करके छुट्टियां होंगी, जितना मर्जी सो जाना फिर। लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत त्याग तो कम से कम नींद का करना ही पड़ेगा। वो बाकी सब एक्सक्यूजेज होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, या मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप इन सैम्पल पेपर्स को जरूर करिए। मैंने आज का वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और बच्चे पता नहीं मतलब किस तरीके से, अभी प्री बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ जी, अगले महीने फिर प्री बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ जी। अरे 3-3 दिन प्री बोर्ड की तैयारी में क्या नया कर लिया? कुछ नया नहीं किया। दिसंबर में एक बार दे दिया मैथ का प्री बोर्ड, 10 दिसंबर को हो गया फॉर एग्जाम्पल,
3 दिन की छुट्टी थी एग्ज़ाम में, पढ़ लिया, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे रहे हो पूरे 20 दिन। जनवरी में फिर से 1 दिन पेपर आएगा, जो तैयारी अब करके गए थे वही तब करोगे, तो लास्ट 2 महीने में तैयारी क्या की है फिर? ऐसे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। भाई प्री बोर्ड तो देने ही देने हैं, वो तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा है भी हम कुछ और करना ही बंद कर देंगे, बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। मेहनत करनी पड़ती है और सब लोग करिए। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो देखो मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको मैंने सजेशन दी है बच्चे सारे उस पर उनको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो जितना मर्जी आप कह लो कहीं लापरवाही कर जाएंगे, तो थोड़ी सी अपनी रूटीन भी बना लीजिए कि ऐसा उन्हें करने को बोलना है। और कोई भी एक सुपरवाइज़र, कोई एक टीचर हो सकता है जो आपके लिंक में हो, जो ये बच्चे सुबह शाम अटेम्प्ट करें, उनसे चेकिंग करवाइए, करेक्टनेस आप करवाइए, देखिए कितना ठीक कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं, वो अपना अटेम्प्ट करें, तो मिलके देखिएगा क्या रिजल्ट आ सकता है, बहुत अच्छा आ सकता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम के दिनों में अब ज़्यादा घूमना फिरना भी बंद कीजिए। विंटर ब्रेक जरूर आ रही है, लेकिन अपना पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अब 2 महीने कहीं भी इधर उधर मत जाइएगा, बहुत क्रूशियल टाइम होता है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, तो लाइटली कोई ना ले, राइट। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।